जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूं प्यारे बच्चों, जो आपके लिए एसएससी जीडी सीपीओ आर्मी एयरफोर्स नेवी वाले बच्चे इस टॉपिक को अवश्य देखेंगे, क्योंकि अगर आपको मेडिकल में पॉइंट नहीं चाहिए तो ये टॉपिक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है प्यारे बच्चों। आज मैं आप ही सभी लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर, क्योंकि आप लोगों में से 3 ऐसे बच्चे हैं जिनकी इमेज भी मैंने आज अपनी वीडियो में लगाई है, उन तीनों बच्चों के बहुत रिक्वेस्ट के बाद और बहुत मेहनत के बाद आज हमने मेडिकल गाइडलाइन को देखते हुए सारी सर्च करी है। बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद और कुछ चीज़ों पे आज हमने मिलाते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ। और मेडिकल से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं वो कृपया करके इस वीडियो को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अंत तक जाएंगे अगर आपको मेडिकल में अनफिट नहीं होना है तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जो है स्किन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं जो बच्चों को अक्सर बाहर कर रही हैं, आज उसके रिगार्डिंग हम सारे समस्याओं के समाधान के साथ आपके बीच आए। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सारे डाउट घर बैठे ही क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों, आइए समय ना खराब करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में मैं आज आपको सारी जो स्किन से रिलेटेड जितनी बीमारी हैं आपकी, जिनमें बच्चों को अक्सर रिजेक्शन मिलता है, 100% रिजेक्शन मिलता है, सिर्फ हम उन्हीं टॉपिकों पे अब आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को रिजेक्ट करते हैं वो है लेप्रोसी। अब आप समझेंगे इसे लेप्रोसी सर क्या है। लेप्रोसी, देखिए मैं अब ये इमेज लगा दे रहा हूँ। अब देखिए, अब ये इमेज है, ये खुल गई। इसमें देख रहे हैं आप इस तरह की जो इमेजेस है, ये आप जो फोटो देख रहे हैं, ये आप हाथ पे देख रहे हैं, चेहरे पे, स्किन पे देख रहे हैं, चेहरे पे ये दाने दाने जो हो गए ना, इसे ही लेप्रोसी बोला जाता है। लेप्रोसी बोले तो कुष्ठ रोग जो बच्चों को होता है, कई बच्चों में जिस तरह से देखा जा रहा है जो कुष्ठ रोग होता है। ये हाथ पे देख रहे हो, 5 उंगलियां पूरे इन्वॉल्व में हैं और ये एक बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है। इसके कारण ये बच्चों में देखने को मिलता है। तो जो लेप्रोसी वाले जो बच्चे हैं, कुष्ठ रोग वाले जो बच्चे हैं, वो अपने आप को रिजेक्शन में ही मानेंगे, क्योंकि अगर लेप्रोसी अगर किसी को है तो वो एक मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो बच्चा अनफिट माना जाएगा। अब आप देखेंगे सेकंड जो कंडीशन आती है वो आती है एक्ने। कई बच्चों को एक्ने की बहुत बड़ी समस्या है कि सर मुझे कील मुहासे हो रखे हैं, चेहरे पे भी हो जाते हैं, वो कई सारे इन्वॉल्वमेंट, जैसे मान के चलो किसी को गर्दन पे, किसी की बैक पे भी होते हैं, किसी की चेस्ट पे भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसी किसी बच्चे की कंडीशन है तो एक्ने में, अगर एक्ने नॉर्मल है तो वो रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक्ने अगर सीवियर कंडीशन में जा रहे हैं तो देखिए मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये बच्ची की जो चेहरे पे आप देख रहे हैं, ए कैटेगरी जो आप देख पा रहे हैं, ए, जहाँ ए लिखा हुआ है, ये सीवियर एक्ने है। ए और बी, ये ए और बी की जो कंडीशन है, ये दोनों रिजेक्शन वाली कंडीशन है। लेकिन अगर इसी के साथ में आप इसी की थर्ड फोटो देखेंगे, सी, अगर ऐसी किसी के एक्ने हैं तो वो एक्सेप्टेबल होंगे। मेडिकल गाइडलाइन कहती है कि ये जो कंडीशन सी कैटेगरी वाली है ये एक्सेप्टेबल होगी। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है कि एक अगला टॉपिक आता है। अगला जो है स्किन से जुड़ी हुई समस्या, वो जिसमें बच्चों को बाहर होते हैं, वो है एक्जिमा। अब आप बोलेंगे एक्जिमा क्या होता है, तो एक्जिमा क्या है, ये एक स्किन इन्फेक्शन है जो जिन बच्चों को स्किन ड्राई रहती है, ड्राई स्किन के कारण वहाँ खुजली होना शुरू हो जाती है और छोटी छोटी स्किन इन्फेक्शन के कारण छोटी छोटी फुंसियाँ जिन्हें आप बोलते हैं वो शरीर पर निकलने लगती हैं एक किसी हिस्से में, और आप उनको खुजलाने लगते हैं। और उसके बाद वो एक स्किन इन्फेक्शन के रूप में, इस तरह से आप देखिए, मैं फोटो में दिखा रहा हूँ, इस तरह की जो फोटो को देख रहे हैं, इस तरह की जो फोटो, इसमें देखिए बहुत सारी फोटो मैंने दे रखी हैं। टाइप ऑफ एक्जिमा करके जो है, ये देखिए हैंड पे है, ये है गर्दन पे है। इस तरह की जो कैटेगरी आती हैं, इनमें इचिंग भी होती है, इन्फ्लामेटरी चेंजेस हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है ना। और मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो अपना इसका जो है वो सिर्फ और सिर्फ
ड्राई स्किन के कारण ही ये आप पूरी फोटो देख पा रहे हैं, इसके कारण ही ये होता है। इसके बाद जो आती है इसी का ही एक टाइप है, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी का ही एक सेकंड टाइप है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो देखिए ये मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए इमेज अब ये खुल गई हैं सारी, बहुत सारी इमेज हैं। ये जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है ये एक एलर्जिक रिएक्शन, ये जो एलर्जिक रिएक्शन है ड्यू टू सब्सटेंस है ना, एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के कारण इचिंग, और शरीर पे जो है किसी भी एक हिस्से पर रेसेस हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं सारी इमेजेस में, आप अलग अलग इमेजेस में आप देख पा रहे हैं। ये जो है सारा ये एक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मतलब एक एक्जिमा का ही एक पार्ट है, ये एक दूसरा हिस्सा है जिसे हम ये सब कहते हैं। अब बात आ जाती है अगला एक और जो रिजेक्शन का जो टॉपिक है, सोराइसिस। अब आप देख रहे हैं इसकी सोराइसिस की मैं आपको अभी इमेज दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से जो सोराइसिस है, ये पूरे जो इमेजेस आप देख रहे हैं ये भी एक रिजेक्शन है जो कि बच्चा 100% इसमें बाहर किए जाते हैं। सबसे खतरनाक टॉपिक है। तो सोराइसिस जो है, ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये होता है सोराइसिस। ये एक ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन के कारण होता है। ये जो है इसमें इचिंग होने लग जाती है किसी भी एक हिस्से में, और ऑटो इम्यून स्किन कंडीशंस के कारण ये एक स्किन का एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, और ये भी हमारे एसएससी जीडी वाले बच्चों को अनफिट होने का बहुत बड़ा कारण बनता है, और ये इस बीमारी के कारण सबसे ज़्यादा बच्चे अनफिट किए जाते हैं। तो बच्चे अब आगे चलते हुए अब मैं आपको दिखाता हूँ बर्न इंजरी के कारण। अब अगला जो टॉपिक है मेरा बर्न इंजरी। अब देखिए बर्न इंजरी पे सबसे ज़्यादा बच्चों के डाउट होते हैं, क्योंकि बर्न इंजरी, सर मेरे को यहाँ जल गया, अब सर मुझे रिजेक्ट करेंगे या मुझे फिट करेंगे। सर बर्न इंजरी का मार्क मेरा इतना बड़ा है, कोई कहता है सर 3 सेंटीमीटर है, कोई कहता है 8 सेंटीमीटर है, कोई कहता है सर पूरा पैर ही मेरा बर्न इंजर्ड है। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ इसकी कुछ इमेजेस। देखिए ये बर्न इमेजेस मैंने अब आपके लगा दिए, ये देख पा रहे हैं अब आप बर्न इंजरी की ये इमेजेस आपको लगी हुई हैं स्क्रीन पे। और अब आप इसमें देखेंगे कि बर्न इंजरी क्या होता है, कि बर्न इंजरी में अब आप ये 3 फोटो देख पा रहे हैं, मैंने आपको ये तीनों फोटो लगा रखी हैं। अब ये तीनों फोटो को अब आप देख रहे हैं बर्न इंजरी में। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री वाली जो एक इमेज है, उसमें 3 जो डिग्रियों को जो बताया गया है वो डिग्रियों को ऐसे बताया गया है कि जो पहली डिग्री जो है उसमें हमारी जो लेयर को बारे में बताया गया, स्किन की जो लेयर होती हैं, जैसे पहली स्किन की लेयर जो डर्मिस होती है, 2nd एपिडर्मिस है, और 3rd जो होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू, जहाँ पे हमारी स्वेट ग्लैंड्स भी रहती हैं। मतलब अब क्या कहेंगे कि अब हमारा अगर मान के चलिए कि अगर किसी भी बर्न इंजरी के कारण हमारा जो है 40% बोल सकते हो, 40% अगर हमारा शरीर का हिस्सा बर्न है, और 40% बर्न होने के कारण भी हमें सेलेक्ट किया जा सकता है। अब आप कहेंगे सर टोटल बॉडी का 40% बर्न है और आप कह रहे हैं कि सर मुझे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। उसकी कंडीशंस क्या कहती हैं कि आपको थर्मोरेगुलेटरी फंक्शनिंग अगर किसी बर्न वाले हिस्से में अगर हो रही है, मतलब थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन का बोले तो आपको ठंडा गर्म का पता चल पा रहा है। अगर मान के चलिए मेरा ये हिस्सा हाथ का पूरा जल गया है, और अगर यहाँ थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन वर्क कर रही है, फंक्शनिंग हो रही है, मतलब अगर मुझे कोई ठंडा या गर्म का एहसास हो रहा है मेरी इस स्किन पे, तो मुझे सेलेक्ट कर लिया जाएगा 40% बर्न के बावजूद भी। अब कहाँ सेलेक्ट नहीं किया जाएगा? अगर 40% से कम को भी रिजेक्शन मिल रहा है, किसी को 10% पर रिजेक्शन मिल रहा है, तो वो क्यों मिल रहा है कि सर आपने तो बोला था 40% पे मुझे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन सर अब मुझे 10% पे रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? तो क्यों कर दिया गया? उसके साथ की कंडीशन ये होती है प्यारे बच्चों कि अगर 10% पे अगर किसी को रिजेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि किसी पार्ट जहाँ भी उसका बर्न है उस जगह पे सेंसेशन लॉस हो चुका है, थर्मोरेगुलेटरी फंक्शनिंग नहीं है, ठंडे गर्म का एहसास मान चलो हमें नहीं हो रहा है, और दूसरी चीज़ कैलॉइड फॉर्मेशन हो गया है। सबसे अब ये बोलेंगे सर कैलॉइड क्या होता है? कि जहाँ स्किन सिकुड़ जाती है हमारे हाथ पे, स्किन अपना एक अलग ही रूप में हो जाती है और एक गांठ बना लेती है, और एक गांठ देख पा रहे हैं, मैं आपको अभी इमेज में दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से आप देखिए 2nd और 3rd इमेज में जो हो रही है, ये जो है ना, ये कैलॉइड फॉर्मेशन जो हो जा रहा है, इसके कारण हमें रिजेक्शन, चाहे हमारा 10% ही बर्न क्यों ना हो,
हमें ज़रूर मिलेगा। अब आप ये इमेज में सेकंड और थर्ड फोटो देख रहे हैं, ये जो है ना, इस कंडीशन में क्या होगा कि ना तो हमें हमारे थर्मो रेगुलेटरी फंक्शनिंग होगा क्योंकि लॉस हो चुका है, और एक हमारा जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, हमारी जो पसीने वाली जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, वो भी हमारी डिस्ट्रैक्शन हो चुका है इनका, ये भी डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा बर्न किसी कंधे पर है, किसी चेस्ट के हिस्से में है, और वहाँ पे हमें हमारी ड्यूटी करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें वर्दी पहनने में दिक्कत आ रही है, तो वो भी एक हमारा रिजेक्शन का कारण बनता है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने बता दिया है कि बर्न के कारण आप किन किन बच्चों को पॉइंट मिलेगा और किन किन को नहीं मिलेगा। अब अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनने वाले हैं। ये चीज़ जो अब मैं बता रहा हूँ रिजेक्शन वाली, ये एक आता है टॉपिक हमारा, वो है ऑपरेशन मार्क। बच्चों ने कहा कि सर मेरे ऑपरेशन हुआ है, मुझे इसमें रिजेक्ट किया जाएगा, इसका मेरा निशान है या पास किया जाएगा। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक, और इसमें जो बच्चों को टॉपिक में जो बाहर किया जाता है, तो मैं आपके सामने एक इमेज लगा रहा हूँ, ये मेरे उन्हीं बच्चों के जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी है सर इस वीडियो को बनाने के लिए। तो बच्चे देख के समझ भी पा रहे होंगे। बच्चे देखो, जो आपने जो फोटो लगाई है, ये 3 फोटो हैं। इसमें एक स्टैंडिंग फोटो जो दिख रही है कट मार्क वाली, वो देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये जो फोटो देख रहे हैं, इस फोटो को देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई भी रिजेक्शन नहीं मिलने वाला है, और आप लोग तैयारियां करते रहिए, क्योंकि ये तीनों जो फोटो मैंने लगाए हैं, ये तीनों बच्चों के हैं। और इन फोटो को देख के क्या है कि ऑपरेशन ज़रूर हुआ है हमारा, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद में हमारा ना तो कोई कैलोइड फॉर्मेशन हुआ है, दूसरी चीज़ ना ही कोई थर्मो रेगुलेटरी फंक्शनिंग लॉस हुआ है, और ना ही हमारी स्वेट ग्लैंड्स इसमें फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन वगैरह नहीं दिख रहा है, मतलब उनको डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं दिख रहा है। तो आप ये देख पा रहे हैं इन तीनों कट मार्क पे जो ऑपरेशन के जो निशान हैं, अगर इन तीनों में से या तो वहाँ कैलोइड फॉर्मेशन होता, या हमारी ठंडे गर्म का मान के चलिए हमें एहसास नहीं होता, वहाँ प्रॉपर्टी उसकी लॉस हो जाती, तो हम कह सकते थे कि हमें इसमें रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन प्रॉपरली वर्क हो रहा है, प्रॉपरली स्किन अपनी वर्क कर रही है, कट मार्क जरूर है, लेकिन अब इनमें किस कंडीशन में इनकी प्रॉपर्टी ठीक होने के साथ साथ किन कंडीशन में बाहर किया जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कि मान के चलिए किसी को हाइड्रोसिल अगर ऑपरेशन, किसी ने हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराया है और वो सर्जरी 3 महीने पुरानी नहीं है, मतलब आपने लेटेस्ट में कराया है, 2 महीने 1 महीने आपको हुआ है और आप सीधे एग्जाम देने चले गए, और आपका वो निशान है, जो वो मार्क जो दिख रहा है, तो उसमें आपको रिजेक्शन मिलने वाला है, वो कंफर्म है। अगर आपको वेरिकोसील है, हर्निया है, ये सर्जरियों में 6 मंथ का टाइम रहता है। 6 महीने का अगर टाइम है आपके पास, आपने 6 महीने ओल्ड सर्जरी है, तो आपको ज़रूर फिट कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी कंडीशन क्या रहेंगी कि थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन लॉस नहीं होगा और आपको कोई कैलॉइड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आपको ज़रूर फिट कर दिया जाएगा, चाहे निशान कितना ही बड़ा हो। कुछ बच्चों के क्या होता है कि हड्डी टूटने के निशान होते हैं। मान के चलिए किसी की प्लेटिंग हुई है, किसी का DSH हुआ है, किसी का कोई बोन फ्रैक्चर हुई है, किसी की रेडियस अल्ना फ्रैक्चर हुई है, किसी के कोई भी हड्डी फॉर्मेशन अगर हुई है, हड्डी टूटी है और उसको हमने रिपेयर कराया है, तो उसमें उसको नेलिंग डलती है या फिर प्लेटिंग होती है, तो उसमें स्कार आता है, काफ़ी बड़ा स्कार आता है। तो सेम प्रॉपर्टी वही है कि उसमें भी 6 मंथ ओल्ड अगर आपकी हिस्ट्री है, तो आपको कोई रिजेक्शन नहीं मिलने वाला प्यारे बच्चों, चाहे वो स्कार कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और लेकिन उसमें वही चीज़ जो थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन और जो मैं आपको बता रहा हूँ कैलॉइड फॉर्मेशन, ये दोनों उसके लॉस नहीं होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में मैंने अब आपको बता दी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कट मार्क। अब आपने बताया सर इतने सारे कट मार्क बता दिए, सब आपने फिट कर दिए, लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण कट मार्क है। देखिए मैं इसकी फोटो पहले लगाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपकी फोटो लगा दी है। ये कट मार्क जो है ना, ये बहुत छोटा सा है और आप इसको देख रहे हैं कि ये हाथ पे ही है। अब ये हाथ पे कट मार्क है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप राइट हैंडर हो, अगर आप सीधे हाथ, आपका जो है राइट हैंड मतलब सीधे हाथ से आप लिखते हैं, या फिर आपका जो है मेन जो हाथ है वो सीधा हाथ अगर है और आपके जो कट मार्क है अगर वो लेफ्ट हैंड पे है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर इतने सारे बड़े कट मार्क में मुझे फिट कर दिया, इस कट मार्क में मुझे क्यों अनफिट किया जा रहा है?
तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ बच्चों, इससे आपकी मेंटलिटी डिसाइड की जाती है कि आपने वो कट मार्क किसी डिप्रेशन में आकर के लगाया है, या किसी अपने कोई लव अफेयर के कारण, या बहुत सारे बच्चों के कारण होते हैं, जरूरी नहीं लव अफेयर, कोई फेलियर के कारण भी बच्चा लगा लेता है, कोई घर में झगड़े के कारण भी लगा लेता है, मम्मा पापा की डांट के कारण लगा लेता है। तो इससे आपकी मेंटलिटी शो होती है। और इस अगर ऐसा किसी के कट मार्क अगर हैंड पे है तो वो अपने आप को रिजेक्ट मान के चलेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन वाले बच्चे को कभी भी फौज में भर्ती नहीं किया जाता है, कोई आर्म फोर्स में नहीं लिया जाता है, और वो इसको रिजेक्ट करते हैं, और इसमें अधिकतर बच्चों को पॉइंट भी मिलते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे स्कार मार्क, कट मार्क और आपके सोराइसिस वगैरह जो भी कंडीशन रही हैं आपकी, जिन जिन में बच्चों को बाहर किया जा रहा है, वो सारी कंडीशन हमने आपको आज बताई है स्किन से जुड़ी हुई। क्या एक्ने, कैसे सीवियर एक्ने में किन किन कंडीशनों में बाहर करते हैं, मतलब सारी चीज़ें मैंने आपको एक्जिमा वगैरह वो पूरा डिटेल से बनाया है, पूरी डिटेल से बताया है। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। और जो भी कोई बच्चे को अगर डाउट बचता भी है तो वो कमेंट बॉक्स में आएगा, कमेंट करेगा। और बच्चों आप लोग अब तैयार हो जाइए कि मेडिकल गाइडलाइन को देखते हुए आप लोगों के बीच बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार वीडियो के साथ साथ हम आने वाले हैं लॉन्ग वीडियो पे, और ये सिलसिला जारी रहेगा। बस आप हमें असिस्ट करते रहें, आप हमें बताते रहें कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आइए, और बहुत ही जल्द हमारी टीम उस टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आती रहेगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सारी अपडेट आप तक मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएंगे, जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं तो उनकी हेल्प होने का काम करेगी। तो ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो के बाद मैं आपसे विदा चाहता हूं, और जल्द ही नई वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।